कहानी की शुरुआत होती है एनी से, जो एक छोटी सी वैली फार्म पे अपने डॉग के साथ रहती है। दुनिया खत्म हो चुकी है और बचे कुछ जिंदगी बस इसी फार्म और उसके डॉग के अराउंड घूमती है। रोज का रूटीन सिंपल है, एनिमल्स चेक करना, फेंसेस देखना और फॉरेस्ट में ट्रैप्स लगाना। कभी कभी डॉग रैबिट्स ढूंढने में मदद करता है। सप्लाई लेने के लिए एनी दूर से टाउन तक चलती है, हमेशा प्रोटेक्टिव सूट और ऑक्सीजन टैंक के साथ। वैली सेफ है, इसलिए वापस आके वो हमेशा बॉडी धोती है रेडिएशन से बचने के लिए। एक दिन रोड पर एनी को छोड़ी हुई गाड़ी मिलती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी प्रोटेक्टिव सूट पहने वहाँ आता है। वो अपना कार्ट उठाता है और आगे निकल जाता है। क्यूरियस एनी उसके पीछे लग जाती है। वो आदमी डिवाइस से चेक करता है कि हवा सेफ है और खुशी में वो अपना हेलमेट निकाल देता है। बाद में वो वाटरफॉल में नहाता है। एनी उसे वार्न करती है कि पानी साफ नहीं है, पर गन उसके हाथ में देखकर वो डर जाता है। दोनों दूसरे पे गन पॉइंट करते हैं, लेकिन जब उस आदमी जॉन को समझ आता है कि पानी सच में रेडियो एक्टिव है तो वो घबरा के मेडिसिन निकालता है और एनी से हेल्प मांगता है। गन फेंक के वो प्रूव करता है कि हार्म नहीं करेगा। एनी उसे इंजेक्शन देती है और उसे अपने घर ले जाने का ऑफर करती है। जॉन एनी को बताता है कि अब उसे रोज एक इंजेक्शन लेना होगा। साथ ही वो अपने कपड़े जलाने को बोलता है क्योंकि वो रेडिएशन से भर चुके हैं। और एक और डार्क बात भी कह देता है कि अगर कभी उसकी डेथ हो जाए तो उसका बॉडी भी बर्न कर देना। एनी उसकी बात सुन के उसे क्लीन पानी से धोती है, प्रॉपर स्क्रब करके साफ करती है। जॉन इतना वीक होता है कि चल भी नहीं पाता, इसलिए एनी उसे खींच कर बेड तक ले जाती है। अगली सुबह एनी उसका वैगन चेक करती है और उसका सामान उठाती है। वहाँ उसे कुछ फोटोज मिलते हैं जहाँ जॉन एक औरत के साथ दिख रहा होता है। अगले कुछ दिन एनी नर्स बन जाती है। जॉन का टेम्परेचर चेक करती है, उसे खाना खिलाती है, इंजेक्शंस लगाती है। रातों को उसकी नींद उड़ जाती है क्योंकि जॉन का बेड बुखार की वजह से हिलता रहता है। सुबह उठ के उसके लिए दुआ करती है जैसे कि प्रेयर्स उसे बचा लेंगे। धीरे धीरे जॉन की तबीयत ठीक होने लगती है। इसी दौरान एनी अपनी स्टोरी शेयर करती है। वो बताती है कि उसे फादर ने मिलिट्री को हमेशा फार्म में रहने का बोला था, लेकिन एक दिन फैमिली सर्वाइवर ढूंढने चली गई और कभी वापस नहीं आई। जॉन को ये बात कंफ्यूज कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि वैली रेडिएशन से बच कैसे गई। आंसर्स ना मिलने पर वो चिढ़ जाता है। एनी बस उसे एक हक देकर उसका गुस्सा शांत कर देती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि एनी अपने प्लांट्स को मैन्युअली देख रही है। वीक होने के बावजूद वो लाइब्रेरी में जाकर फार्मिंग की बुक्स पढ़ता है। थोड़ी देर बाद वो एनी के पास आता है। एनी जॉन को बताती है कि ट्रैक्टर अब यूज नहीं हो रहा क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है और पंप्स बिजली के बिना काम ही नहीं करते। रात को डिनर के वक्त एनी खाना खाने से पहले दुआ करती है। उसके बाद जॉन अपना पास्ट शेयर करता है। वो कहता है कि जब डिजास्टर हुआ था तो वो गवर्नमेंट बंकर में रिसर्चर के तौर पे काम कर रहा था। काफी सालों तक अंदर फंसा रहा, पर फिर उसे रियल लाइफ जीने की चाहत ने वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। एनी से तस्वीरों वाली बात पूछती है। जॉन क्लेरिफाई करता है कि फोटो वाली औरत उसकी वाइफ नहीं थी। रात को एनी अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। जॉन उसकी तरफ देखता है, उसकी बड़े लेग्स नोटिस करता है पर खुद अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह एनी पॉन्ड पे फिशिंग करने जाती है और थोड़ा स्विम भी करती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बार बार देखते हैं जैसे साइलेंट कनेक्शन बन रहा हो। एनी उसे बताती है कि ये पॉन्ड और वेल एक्चुअली एक ही अंडरग्राउंड वाटर सोर्स से कनेक्टेड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सर्दियों में ये पॉन्ड फ्रीज हो जाता है। एनी और जॉन जनरेटर को चेक करते हैं। जॉन कंफर्म करता है कि इंजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एनी गिल्टी फील करती है, कहती है कि शायद डीवीडी कनेक्ट करने की वजह से ऐसा हुआ। दोनों वाटरफॉल तक जाते हैं और वहाँ जॉन कैलकुलेट करके कहता है कि यहाँ एक बड़ा वाटर व्हील बनाया जा सकता है जो जनरेटर को चला देगा, लेकिन उसके लिए काफी सारा वुड चाहिए और जॉन चैपल तोड़ने का प्लान बनाता है। एनी तुरंत मना कर देती है। उसके लिए चैपल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि उसके फादर की याद है जो हर संडे यहाँ प्रीच करते थे। जॉन आर्ग्यू करता है कि शायद उसके फादर या गॉड ने चैपल इसलिए छोड़ा हो ताकि वो लोग यहाँ से नई जिंदगी शुरू करें। उस रात डॉग बार पर दरवाजे पर भौंकता रहता है जैसे कुछ गड़बड़ हो। अगली सुबह एनी अपना यूजुअल रूटीन करती है और जॉन मशीन्स का मेंटेनेंस करता है। बाद में वो रोड के पास एक पुराना मार्केट जाता है सप्लाईज के लिए। एनी वहाँ उसके पास पहुँचती है और देखकर शॉक हो जाती है कि जॉन नशा करके टोटली ड्रंक है। रात को जब एनी उसे बेड तक सपोर्ट देने की कोशिश करती है तो जॉन गुस्से में उससे जिद से वार के अगेंस्ट पुश कर देता है। अगली सुबह जॉन फार्म से एग्स लाना चाहता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद एनी चैपल में ऑर्गन भेजने जाती है। वहाँ उसे महसूस होता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एनी सोचती है कि शायद जॉन ही था और फार्म पे आके उसे बोलती है कि अगर वो सुनना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन जॉन क्लियर करता है कि वो चैपल के आसपास गया ही नहीं था। शाम को दोनों प्रॉपर डिनर करते हैं। वाइन, खाना और डांस। मोमेंट्स रोमांटिक बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले जॉन रुक जाता है। एनी को थैंक्स बोलता है और अपने कमरे में जाके सो जाता है। अगली सुबह एनी जॉन को चैपल यूज करने की परमिशन देती है, पर जॉन मना कर देता है क्योंकि वो फिर से उसे हर्ट नहीं करना चाहता। कुछ दिन बाद एनी अपने ट्रैप्स चेक कर रही होती है। अचानक उसका डॉग जोर जोर से भौंकता हुआ पहाड़ी की तरफ भागता है। एनी उसके पीछे जाती है और एक अनजान आदमी से टकराती है। उसका नाम होता है कैलिब। एनी कैलिब को फार्म
तक ले जाती है, लेकिन जॉन तुरंत अपना गन उठाता है। एनी बीच में आके सिचुएशन को शांत करती है। जॉन अपने डिवाइस से कैलिब को स्कैन करता है ताकि श्योर हो सके कि वो रेडिएशन फ्री है। कैलिब अपनी कहानी शेयर करता है कि उसके कोवर्कर्स फैमिली ढूंढने गए थे पर कभी वापस नहीं आए। जॉन डिसाइड करता है कि उसे कुछ दिन के लिए यहीं रुकना चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके। लंच के वक्त कैलिब एनी के साथ प्रे करता है, फिर वो अपने सफर के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है। कुछ दिन बाद जॉन और कैलिब हंटिंग के लिए जाते हैं, तभी एक टर्की सामने आ जाता है। कैलिब मजाक में बोलता है कि जो पहले टर्की मारेगा उसे एनी मिल जाएगी। जॉन गुस्से से भर जाता है और कैलिब हंसी में बोलता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। इस रात टर्की का डिनर बनता है, लेकिन खाने के दौरान कैलिब फिर से वाटर व्हील का टॉपिक उठाता है और टेबल पे एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा जाता है। अगली सुबह तीनों मिलकर चैपल डिसमेंटल करना शुरू कर देते हैं। आने वाले कुछ दिनों तक वो लोग जॉन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके व्हील बनाते रहते हैं, लेकिन जॉन ग्रेजुअली नोटिस करता है कि एनी और कैलिब के क्लासेस अब फ्लर्टेशन में बदल रहे हैं। ये ग्रुप साथ में रोड पे जाके यूटिलिटी पोल से केबल्स भी कलेक्ट करता है। बाद में एनी चैपल के बचे कुछ रूम्स को देखकर उदास हो जाती है। जब कैलिब उसे कंसोल करता है और अपना पास्ट शेयर करता है, वो बताता है कि उसका फादर प्रीचर बनना चाहता था, लेकिन आखिर में अल्कोहल और औरतों में डूब गया। इस वजह से कैलिब सालों तक चर्च नहीं गया, पर उसका फेथ कभी नहीं टूटा। उसे लगता है कि फेथ ही वैली को बचा रही है और शायद इसीलिए वो और एनी यहाँ बचे हैं ताकि एक नई जिंदगी रीबिल्ड कर सके। एनी को पहली बार फील होता है कि उसे कोई समझ रहा है, क्योंकि जॉन तो बिलीवर ही नहीं है। जब वो लोग वापस फॉर्म पे लौटते हैं तो जॉन उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसके चेहरे पे जेलसी क्लियरली दिख रही होती है। उस रात जॉन एनी को कह देता है कि उसे कैलिब के साथ होना चाहिए। वो बोलता है कि एनी को एक्सप्लोर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बस उसका इंतजार करना। एनी कंफ्यूज हर्ट हो जाती है। वो रोती है और समझ नहीं पाती है कि जॉन क्यों ऐसा पुश कर रहा है। जॉन बार बार इंसिस्ट करता है कि सब ठीक है और बात को कैजुअली डिसमिस कर देता है। वो ये कहता है कि शायद तुम दोनों एक जैसे हो। दिन गुजरते रहते हैं और तीनों मिलकर व्हील पे काम करते हैं। एनी के दिमाग में कंफ्यूजन चलती रहती है कि जॉन या कैलिब दोनों अलग अलग तरीके से उसकी लाइफ में जगह बना चुके हैं। व्हील का पहला हिस्सा इंस्टॉल करने के लिए कैलिब प्रोटेक्टिव सूट पहन के कॉन्टेमिनेटेड पानी में उतरता है। उसकी हिम्मत की वजह से काम जल्दी शुरू हो जाता है। रात को तीनों सेलिब्रेट करते हैं वाइन, म्यूजिक और कार्ड के साथ। बाद में मजाक में पोंड में कूद जाते हैं और एक बोतल फाइंड करने का गेम खेलते हैं, लेकिन जॉन को हर मोमेंट आउटसाइडर जैसा लगता है, क्योंकि एनी और कैलिब बार बार एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। वापस आते हुए जॉन फाइनली अपना दिल खोल देता है और एनी को बोलता है कि वो उसे प्यार करता है। एनी चुप रहती है और कुछ जवाब नहीं देती। फार्म पे आके एनी जॉन के रूम में जाती है, लेकिन जॉन इतना ड्रंक होता है कि बेड पे गिरते ही डीप स्लीप में चला जाता है। फ्रस्ट्रेटेड और अकेली फील कर रही एनी फिर कैलिब के पास जाती है और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर कैलिब कैजुअल तरीके से एनी के सर पर हाथ फेर देता है। एनी को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो तुरंत टेबल छोड़ देती है। बाकी दोनों काम कंटिन्यू करते हैं। बातचीत में कैलिब डायरेक्टली बोल देता है कि उसे पता है कि जॉन जेलस है। वो मजाक उड़ाता है कि शायद वो साउथ की कम्युनिटी ढूंढने की बजाय यही फॉर्म पे परमानेंटली रुक जाए। शाम तक कैलिब दोबारा सूट पहनकर पानी में उतरता है और व्हील का लास्ट हिस्सा कंप्लीट करने में मदद करता है। व्हील फाइनली चलने लगता है और फार्म को पावर मिल जाती है। तीनों थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वापस क्लाइंब करते हुए कैलिब स्लिपरी रोप्स पर 2 बार गिरता है। पहली बार जॉन तुरंत रोप खींच लेता है, पर दूसरी बार जब कैलिब लटक रहा होता है, जॉन उस रोप को बस पकड़कर उसकी आंखों में घूरता रहता है। एक सेकंड के लिए लगता है जैसे वो डिसाइड कर रहा हो कि बचाना है या गिरने देना है। बाद में जॉन अकेला फार्म वापस आता है। एनी पूछती है कि कैलिब कहाँ है, तो वो कैजुअली बोलता है कि कैलिब साउथ की तरफ कम्युनिटी ढूंढने निकल गया। एनी को यकीन नहीं आता। वो कैलिब को ढूंढने निकलती है पर उसे कहीं नहीं मिलता। इस बीच जॉन पूरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन फिनिश करता है और फार्म पे फाइनली लाइट आ जाती है। जब एनी वापस आती है तो वो देखकर शॉक्ड होती है कि जॉन ने उसका ऑर्गन बार में शिफ्ट कर दिया है। एनी ऑर्गन बजाना शुरू करती है और जॉन चुपचाप बैठे उसकी म्यूजिक सुनता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।